नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। थोड़े दिन पहले मनासा में शिवराज सिंह चौहान का दौरा था, तो उसके बाद में अब नीमच के स्थानीय दशहरा मैदान में कमलनाथ आ रहे हैं। वो यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका रहती है युवाओं की। युवा किस तरह इस चुनाव को लेकर जनता के बीच जाएंगे और युवा ही अपने वोटरों को अपने वोटरों को बूथ तक लाएंगे। हमारे साथ में एक ऐसे ही युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि युवाओं की क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि युवा वायु की तरह होते हैं। युवा ही सब कुछ रहते हैं और पार्टी को मजबूत बनाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस तरह युवाओं की भूमिका विधानसभा चुनाव में रहेगी भाजपा की तरफ से? नमस्कार पंकज जी। विधानसभा चुनाव के अंदर युवाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और अभी कमलनाथ जी का भी दौरा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कमलनाथ जी आ रहे हैं, वो उनकी रणनीति तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय करेगी। तो अब कैसे युवा कैसी रणनीति तय करेगा? युवा किस तरह लोगों के बीच में जाके अपने पार्टी के लिए काम करेगा? हमारे पार्टी संगठन जो हमें निर्देश देगा, हम उस लूप लाइन पे चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और वोटरों को सतर्क करते रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव किसी एक शख्स के चेहरे पर लड़ा जाएगा या फिर कोई खास चेहरा नहीं रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, कमल का फूल। उस कमल के फूल पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका विरोध क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। विरोध तो होते रहते हैं ना, काम करने वाले व्यक्ति का विरोध होता ही है। चाहे संगठन में ले लो, चाहे जनप्रतिनिधियों के ले लो, काम करते हैं तो विरोध तो होगा ही। तो उस विरोध से कैसे उभरेंगे? कैसे आप जनता को के बीच में जाएंगे? किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता को भी समझाएंगे। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। बीमारू राज्य से उठकर आज की स्थिति में आप मध्य प्रदेश को देख लो, एक उभरता मध्य प्रदेश नज़र आ रहा है। और इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार लग रहा है कांटे की टक्कर होगी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी। अभी क्या कुछ युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है अभी पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से अभी सभी 230 ही विधानसभाओं में परिवेशकों को भेजा है, वो अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा अपना काम कर रहे हैं, जो संगठन के अनुसार जो उनको निर्देश दिया जाता है। एक चीज़ देखने का आई है कि काफ़ी लंबे समय से विगत बंगला बगीचा की समस्या यहाँ नीमच क्षेत्र में रहती है और हर बार चुनाव के टाइम ही वो उभरती है। लोग खुलकर बोलते हैं इसमें। बंगला बगीचा की समस्या जस के तस बनी हो, कितने भी चुनाव निकल गए। बंगला बगीचा की पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में बहुत सुधार आ चुका है पंकज जी। सुधार थोड़ा आपको जानकारी? मैं आपको बताऊं, पहले के बंगला बगीचा के अंदर रोड नहीं थे, नालियाँ नहीं थी, लाइटें नहीं थी, नल के कनेक्शन नहीं थे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद बंगला बगीचा की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। नल, पानी, सड़क, बिजली और रास्ते, ये सब बंगला बगीचा के अंदर बन चुके हैं। 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जिला मुख्यालय को छोड़ दिया जाए और अपन देहात क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची है। वो मूलभूत सुविधा के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। मूलभूत सुविधा पहुँच जाएगी। अगर थोड़ा काम करने में अगर लेट हो जाते हैं तो काम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सारे काम महत्वपूर्ण होंगे। तो ये थे हमारे साथ में अजय वालेचा, जिनसे हमने जाना कि इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, युवा किस तरह अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। हम ऐसे ही कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे, उनसे भी विपक्ष का हाल जानेंगे, किस तरह उनकी भी भूमिका रहेगी। देखिए, पिछले 20 साल से बीजेपी की प्रदेश में सरकार है। बीच में 15 महीने कमलनाथ जी की रही थी, उसको छोड़ के 20 साल से बीजेपी की सरकार है। और हमारे प्रदेश का युवा इतने पिछले 18 साल से बेरोजगारी बने घूम रहा है। युवाओं को बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे हमारा युवा परेशान है प्रदेश का। साथ में ही आए दिन हमारे यहाँ पर भर्ती घोटाले नज़र आ रहे हैं। आए दिन हर विभाग में घोटाले हो रहे हैं। इससे पूरा बेरोजगार युवा परेशान है। उसने मन बना लिया है कि इस बार प्रदेश में सत्ता पलट वो करेगा और बीजेपी को
हराएंगे और आने वाले हमारे सीएम कमलनाथ जी बनने वाले हैं। इसी को लेकर हमारे कांग्रेस की तरफ से भी हमारे युवा जो हमें पदाधिकारी हैं, यूथ कांग्रेस के साथीगण हैं, उनको भी जवाबदारियाँ दी गई है। हमारे कमलनाथ जी ने 5 बड़ी योजनाएं लागू करने का कहा है प्रदेश कांग्रेस सरकार आने पर, तो उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के प्रदेश विक्रांत भुइया जी ने भी आदेश किया है। उन्होंने एक मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड लॉन्च किया है, जिसको हम डोर टू डोर जाके कैंपेन के द्वारा भर रहे हैं। साथ ही नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी लगातार भरे जा रहे हैं और इस तरह से हमारी सारी योजनाएं जो जनता के बीच पहुंचाई जा रही है, युवाओं के बीच पहुंचाई जा रही है, वो आने वाले समय में हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। आप यहाँ के युवाओं के जिलाध्यक्ष है कांग्रेस की तरफ से, आपने भी अभी कुछ अपनी टीम तैयार करी है सर पे? जी हाँ, वो हमारी टीम काफ़ी समय पहले से तैयार हो चुकी है। जिला पदाधिकारी की बात करें तैयार है, हमारे हर ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक की कमेटियाँ तैयार है, मंडल सेक्टर की कमेटियाँ तैयार है, हर जगह हमारी टीम तैयार हो चुकी है और लगातार काम कर रही है, लगातार जनता के बीच जाके कांग्रेस का प्रचार कर रही है। एक वो नीमच में बंगला बगीचा जो एक सबसे प्रचलित मुद्दा है, उसको क्यों हर बार चुनाव में बुनाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ उसको? देखिए, बंगला बगीचा समस्या बहुत पुरानी समस्या है और लगातार पिछले 20 साल से जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी हमेशा चुनाव आता है और इसको सुलझाने की बात करती है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं शिवराज सिंह द्वारा और या स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कि ये सॉल्व करने वाले हैं, ये करने वाले, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान ढंग से निकला नहीं है और जनता परेशानी है और जनता, शहर की जनता ने भी माहौल मूड बना लिया है कि इस बार सत्ता पलट वो करेंगे।